विकास नगर वाली रोड पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर इस वाले रोड को अगर चुनते हैं यहाँ पे आने के लिए तो मैं बताऊँ आपको, एक सजेशन देता हूँ कि है ना, अगर आपको यमुनोत्री करना है ना, तो अगर रड्डी टॉप 1 घंटे का वो पॉइंट है। ये तो उत्तरकाशी तक तो ज़बरदस्त रोड है। सो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम थे कसराली, मतलब अभी भी कसराली हैं। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं जयपुर के लिए। तो ये जो सफ़र रहने वाला है ये 14 घंटे का नॉन स्टॉप है। अब देखते हैं हम कहाँ तक इसको रेगुलर करते हैं या फिर कहीं स्टे लेंगे। और जो डिस्टेंस बता रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। जो डिस्टेंस बता रहा है वो 662 किलोमीटर है। 14 घंटे की ड्राइव, 3 बजे रात को पहुंचने का बोल रहा है। तो हम रात को स्टे करेंगे एक जगह, फिर चेक करते हैं। कर स्टार्ट करो। ओके, चलिए मिलते हैं आगे रोड पे। कोट में और खाना पीना हो चुका है। और अभी हमने बरकोट में खाना खाया था अधिकारी रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत ही बढ़िया थी, थाली थी 130 की और खाना बढ़िया था, बहुत ही शानदार। अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब 13 घंटे की ड्राइव बताया, 4 बजे पहुँचने का। देखते हैं क्या कब तक क्या पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं वापस जयपुर की ओर। ये रोड कितनी जाम हो रही है, अभी कितनी जाम हो रही है। ये विकास नगर 95, दमता 29 और कुरुला। ओह, ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब है रोड की। बिल्कुल ही हालत ख़राब है इस रोड पे, इस जगह पे, ये पॉइंट पे। विकास नगर वाली रोड पे भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर इस वाले रोड को अगर चुनते हैं यहाँ पे आने के लिए तो मैं बताऊँ आपको, एक सजेशन देता हूँ कि है ना, अगर आपको यमुनोत्री करना है ना, तो अगर रड्डी टॉप 1 घंटे का वो पॉइंट है। ये तो उत्तरकाशी तक तो ज़बरदस्त रोड है। उत्तरकाशी तक आप उत्तरकाशी से पहले, मतलब चैन सौर से पहले ना आप मुड़ जाओगे तो वहाँ तक रोड मस्त है बिल्कुल। और उसके बाद आप मुड़ जाओ वापस उधर की साइड, बरकोट की तरफ, रड्डी टॉप होते हुए, तो वो ज़्यादा सही लगाएगा रोड इस रोड से। ये ज़्यादा लंबा भी है, लंबा मतलब इस सेंस में है कि ये कभी भी 1 लेन में आता है, कभी भी। इसके अंदर ऑल वेदर रोड नहीं है ये, इसलिए ये चक्कर है।
गौमुखी बन रहा है ऊपर से पूरा, ऐसे बन रहा पूरा गौमुखी की तरह। ऊपर से ना बिल्कुल ऊपर से दिखी तरह। देखिए गाड़ी आ जाएगी। सो दोस्तों हम अब विकास नगर पहुंचने वाले हैं। ये 100 किलोमीटर का स्ट्रेच था बरकोट से लेकर यहाँ तक का। ये स्ट्रेच इतना बड़ा है और इतना सकड़ा है, और पहाड़ों में ही चलना होता है 100 किलोमीटर ही वाला, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेच आपको मतलब थकावट हो जाएगी उससे। ये मैंने फील किया कि अब मैं पहले बरकोट से मैं यमुनोत्री गया 50 किलोमीटर, यमुनोत्री से बरकोट आया 50 किलोमीटर, 100, फिर 100 किलोमीटर में विकास नगर तक आया हूँ अभी। और मुझे विकास नगर यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे हैं बरकोट से। अब थोड़ा सा रोड ऑल वेदर रोड आया है, नहीं तो अब तक तो विकास नगर तक तो रोड तो बिल्कुल बकवास था। तो दोस्तों विकास नगर पहुंच चुके हैं, और अब हमारा रूट रहेगा नेशनल हाईवे मुंबई एक्सप्रेसवे लेते हुए, और फिर सीधे ही जयपुर। चलिए चलते हैं सीधे। सो दोस्तों गुड इवनिंग। और थोड़ा सा बीच का पार्ट में शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कैमरे में प्रॉब्लम थी। तो मैं ये बता रहा था कि अभी हम हैं सहारनपुर से आगे सज्जन मुजफ्फरपुर की रोड के ऊपर कनेक्टेड है, डेबो लेन वाली रोड है ना, वो उस पर हैं अभी हम। और अभी यहाँ से ये हमारा नॉन स्टॉप चल रहा है अभी, यमुनोत्री से डायरेक्ट नॉन स्टॉप। तो 472 किलोमीटर बाकी बचे हुए हैं और 4 घंटे 31 मिनट की ड्राइव है। चलिए। तो दोस्तों 2 दिन बाद फास्टैग मतलब टोल देने का मौका मिल रहा है। मौका कहिए या फिर कहिए, पहाड़ों के अंदर कोई टोल कोई कुछ नहीं होता। और अभी मैं मुजफ्फरनगर को बाईपास करने वाला हूँ मतलब, और मुजफ्फरनगर पहुँचने वाले हैं। और मुजफ्फरनगर पहुँचने में 8 किलोमीटर बचे हुए हैं। NH 344 BG पे हैं हम अभी। और मेरठ है यहाँ से 70 किलोमीटर्स। मेरठ एक्सप्रेसवे उठाना है हमें मुजफ्फरनगर से पहले, और फिर टोल आ चुका है 170। बहुत महंगा टोल है बाबा, ऐसी रोड तो थी नहीं जैसे टोल दिया है इन्होंने, बहुत ही वाहियात रोड थी। टोल, हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ कि अब 449 किलोमीटर्स बचे हुए हैं और 4:30 बजे का टाइम ऑफ अराइवल है। 7 घंटे की ड्राइव अभी भी बची हुई है। तो दोस्तों दौसा पहुंच चुके हैं, और रात को थोड़ी देर हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ड्राइविंग के अंदर, वहाँ ही रेस्ट कर लिया रेस्ट एरिया के अंदर ही। सो फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होकर गाड़ी पे चलाने की सोची थी। तो दौसा पहुँच चुके हैं हम, और अब जयपुर रह गया है 70 किलोमीटर्स हमारा, मतलब घर 70 किलोमीटर्स। और अभी का टाइम हो रहा है 6:18। तो पहाड़ों की ड्राइव बहुत थकावटने वाली होती है, आप सोचते हो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आज ये ड्राइव नॉन स्टॉप हो गई, मतलब बरकोट से लेकर यमुनोत्री, यमुनोत्री से दैन वापस बरकोट, दैन बरकोट से जयपुर। मतलब मैंने ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक लंबा काम ले लिया, जो नहीं लेना चाहिए था एक साथ एक शॉट में, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए।
सो अभी दोसा हाईवे के ऊपर है और सही बताऊं तो मुझे तो आंखें भी नहीं खुल रही आज से, ऐसे थक चुका था मैं गाड़ी ड्राइव करते करते। मतलब जो पहाड़ों में ड्राइविंग करी है आज मैंने, मतलब उसमें पूरे ड्राइव में मैंने 300 किलोमीटर से ऊपर, 350 किलोमीटर मैंने पहाड़ों में चलाई गाड़ी आज। 300 किलोमीटर तो थोड़ी सी ज़्यादा, और वो भी जो ये यमुनोत्री वाला ट्रैक है और ये वाला ट्रैक है, ये बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक्स हैं। आपके दिमाग के ऊपर आपको पता नहीं पड़ता, और इतना ज़्यादा आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट करते हैं, आपके ऊपर थकाउट करते हैं, आपको थका देते हैं बिल्कुल। वैसे हाईवे हमने जो लिया था मैं बता देता हूँ आपको, मैं अपडेट्स नहीं डाल पाया। हम आए थे सहारनपुर होते हुए और फिर उससे हम कनेक्ट हुए थे मुजफ्फरपुर। तो ये सहारनपुर वाला तो बिल्कुल बेकार रोड है बिल्कुल। मतलब आप है ना गूगल के ऊपर भरोसा मत आएँ, सीधे ना कोशिश करें कि सीधे कनेक्ट करें आप या तो हाँ ये था सहारनपुर वाला मत लिएगा। और बाकी सहारनपुर से हम आए फिर क्या बोलते हैं मुजफ्फरपुर में मेरठ एक्सप्रेसवे से फिर फरीदाबाद, फिर ये NH4 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, और वहाँ से फिर दोसा कनेक्ट किए हैं और दोसा से अभी क्रॉस किया है और अब जयपुर की तरफ गए हैं। मतलब एक कोने के बाहर से मिड कोने में आ गए वापस हम। चलिए दोस्तों, ट्रिप का मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। अब तक हमने 1619 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और इसके अंदर मैंने मतलब 42 घंटे और 54 मिनट इसमें ड्राइविंग करी है इन 3 दिनों के अंदर, 3-4 दिन मान लीजिए 3। और क्रेटा ने इस पूरे यमुनोत्री गंगोत्री के ट्रैक के ऊपर एवरेज दिया है 19.2। और मेरा डीज़ल जो लगा है, ये क्रेटा डीज़ल है, मेरा डीज़ल जो लगा है वो लगा है इसके अंदर 9000 से भी कम का, शायद हाँ 9000 से भी कम का डीज़ल लगा है मेरा इसमें। 9000 से भी कम का डीज़ल लगा है। एक्चुअल कैलकुलेशंस तो मैं निकालूंगा, लेकिन हाँ ये है। और बाकी परफॉर्म आउटस्टैंडिंग किया है क्रेटा ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इन पहाड़ों के अंदर, यमुनोत्री गंगोत्री के ट्रैक्स के ऊपर। और मैंने जो होटल्स ली थी वो मैंने JMBN की ली थी हर्षिल के अंदर, और जिसका मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी हर्षिल के अंदर 1 नाइट की, वो पड़ी थी पर रूम 25,000। जो मेरे 2 रूम लिए थे मैंने, उसके 5,000 पड़े थे मुझे। और बाकी फिर मैंने बरकोट में लिया 1 दिन रूम, जिसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 1800 पर नाइट, और उसकी मुझे कॉस्ट टोटल पड़ी थी 3600। और मैं बताऊं तो ऑफ सीज़न के अंदर JMBN से बढ़िया है कि आप है ना दूसरी कोई ले लीजिए, क्योंकि सुविधाएं नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं होता उस समय अभी तक। तो एक इन्फॉर्मेशन दी है आपको, अगर आप ऑफ सीज़न में JMBN करते हैं तो इश्यूज़ हैं। चलिए दोस्तों लास्ट टोल आ चुका है ट्रिप का, और ये 80 रुपीज़ का लास्ट टोल है। तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि मुझे क्या एक्सपेंसेस हुआ। मुझे डीज़ल का 9000 से कम का एक्सपेंसेस है, और टोल का 1600 रुपये, और होटल्स का एक्सपेंस मेरे को पड़ा है 8600। फूड के ऊपर मेरे खर्च हुए 6000। तो ये था टोटल मेरा एक्सपेंडिचर। और अभी हम टोल पे खड़े हैं। सो दोस्तों ये था पूरा एक्सपेंडिचर मेरा। ये पूरा एक्सपेंडिचर लगा था इसके अंदर। मतलब मेरा ये ट्रिप जिसमें मैंने सैटरडे को स्टार्ट हुआ था और
और सैटरडे नाइट को मैंने स्टार्ट किया था ट्रिप को, और मैंने फिर सीधे हर्षिल नेक्स्ट डे 3 बजे मैं हर्षिल पहुंचा था। और 3 बजे हर्षिल पहुंचने के बाद मैं वहाँ पे हर्षिल स्टे था फर्स्ट डे। सेकंड डे हम चले गए थे फिर सुबह गंगोत्री के दर्शन करके, फिर वहाँ से सीधे बरकोट, तो हम 7:30 बजे बरकोट पहुँचे थे नेक्स्ट डे। और फिर बरकोट में हमने स्टे किया था, और फिर नेक्स्ट डे हम सुबह बरकोट से यमुनोत्री गए और फिर यमुनोत्री से सीधे जयपुर आ रहे हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए 3 नाइट के अंदर हमने ये पूरा गंगोत्री यमुनोत्री कर लिया। चलिए अब सीधे घर पे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं घर। टाइम हो रहा है 8 और बहुत ही थकाने वाला ये था। यमुनोत्री से डायरेक्ट नॉन स्टॉप जयपुर, ये भी नहीं कह सकते, बरकोट से यमुनोत्री, यमुनोत्री से फिर नॉन स्टॉप जयपुर। तो ये पूरा था, मतलब 50 किलोमीटर पहले बरकोट से हम यमुनोत्री गए, फिर वहाँ से यहाँ आए पूरे नॉन स्टॉप, और इसको कवर करने में मुझे लगे हैं 19 आवर्स। तो चलिए दोस्तों, अब थक चुके हैं तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए एडवेंचर ट्रिप मैं लेते आऊँगा आपको। क्रेटा के ऊपर ये रोड ट्रिप कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।